नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कंसेप्ट RAS में। दोस्तों आज हम बात करने वाले स्टेनोग्राफर SMSSB स्टेनोग्राफर की एग्जाम को लेके। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्पीड को लेके कैसे क्या उलझन रहती है, पजल रहते हैं लोग कि स्पीड को कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना। तो आज बहुत से स्टूडेंट्स क्या रहता है कि जो 60 वाले 50 वाले इनको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के, तो इन पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि किसी की स्पीड 50 आ रखी है, 60 आ रखी है, 70 आ रखी है, तो स्पीड को अपने 100 कैसे करें, 110 कैसे करें। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे विशेष। और आपका टाइम खराब नहीं करते हुए अपन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप डिक्टेशन वगैरह लिखते हो, रीड करते हो, दिक्कत तो आती है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ड सेलेक्ट करने होंगे। वर्ड जो मतलब हार्ड वर्ड होते हैं उनको कलेक्ट करो और उनको ऐड करना सीखो। कैसे ऐड कर करके उनको अपन लिख सकते हैं, बड़े बड़े वर्ड हो छोटे वर्ड हो उनको किस टाइप से लिख सकते हैं, ऊपर नीचे, ये सारी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। आज अपन 60-70 वालों की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है इसको लेके कि सर इस पे कैसे काम किया जाए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड को कवर कर लें। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं सेलेक्टेड वर्ड, जैसे कि ये अपन ने एक ले लिया पैराग्राफ 400 वर्ड का। इसमें बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको अंडरलाइन करके या कैसे भी नोट करके अपनी अलग से कॉपी में रफ कॉपी जो भी आप अभ्यास करनी है, 10 से 5 लाइन 6 से जितना आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर देखो कैसे करना है अपने को, ये सारी चीजें कैसे कलेक्ट करना है। ये वर्ड है अपना विचार किया गया है कि, कितना बड़ा वर्ड है, विचार किया गया है कि। 1 2 3 4 5 5 वर्ड है दोस्तों। अब ये काम अपने को बिना पेंसिल उठाए हुए एक साथ करना है। कैसे करना है, अब यही बड़ा वर्ड है विचार, विचार किया गया है कि, ये लिख दिया अपन ने बिना पेंसिल उठाए। तो कितने वर्ड हो गए, 5 वर्ड हो गए। अपने को 5 वर्ड क्लियर हो रहे हैं एक बार बिना पेंसिल उठाए। अब अपन ने सेलेक्ट किया, क्या किया था, 5 वर्ड उठाए थे अपन ने। तो सेलेक्ट ये था कि इसमें जुड़ने वाले 5 वर्ड थे और उनको अपन ने उठा लिया, उनकी अपन ने प्रैक्टिस कर ली। तो ये कितना अच्छा काम कर लिया देखो। अब इससे पहले आप इनको अलग अलग लिख रहे थे पांचों को, तो क्या था, गलत था वो तरीका। लिख तो रहे थे पांचों को, अब वो टाइम ले रहे थे। अब ये 5 वर्डों को आपने पेंसिल से लिखा है, एक साथ मिला के लिखा, प्रैक्टिस करके लिखा, माइक्रो सेकंड में लिख दिया दोस्तों। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। स्टेनो का जब भी शब्द सुना माइक्रो सेकंड में वो अपने माइंड में बन जाना चाहिए, बनते ही आप उसको कॉपी में उतारो, ये होना चाहिए। ये सारा काम निरंतर प्रैक्टिस करने से होगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अब इस पे आ जाते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। हर डिक्टेशन में ऐसे कम से भी कम 400 वर्ड जैसे होते हैं अपने, तो कम से कम 50 वर्ड ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं और जुड़ के चलते हैं। हर डिक्टेशन में क्या, हर लाइन में होते हैं ऐसे वर्ड, तो उनको आपको क्लियर करके चलना है। आओ अपन नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट वर्ड है काम करता है। इसके अंदर 3 वर्ड है दोस्तों, काम करता है। अब देखो इधर आ जाओ, काम करता है, ये काम करता है। बिना पेंसिल उठाए अपन ने लिख दिया, 3 वर्ड क्लियर हो गए, 3 वर्ड हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपन, मिल सकती है। देखो मिल सकती है, लिख दिया, 3 वर्ड इधर आ गई, 3 वर्ड इधर आ गए, बिना पेंसिल उठाए। ये कैसे हो रहा है अपना दोस्तों, ये हो रहा है अपना प्रैक्टिस से। कॉपी में अपन लिख लिख के सिलेक्ट करके वर्डों को कलेक्ट करके जैसे ही अपन उनकी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम जैसे आपकी डिक्टेशन आएगी तो उसमें ये वर्ड आएंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। पढ़ी पढ़ाई चीजें आप इजीली लिख दोगे वहां पे। बिना प्रैक्टिस के दोस्तों नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अगर नौकरी लगनी है, स्टेनोग्राफर बनना है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। इग्नोर करना बहुत गलत है। इग्नोर कब तक करोगे, आपको स्टेनोग्राफर बनना है। मैं स्पेशल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर वाली भर्ती इसी की बात नहीं कर रहा। ये सारी चीजें एसएससी है, अपनी रेलवे है, राजस्थान हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स में होती है स्टेनोग्राफर, ऑल स्टेनो एग्जाम है, उनपे लागू होती है सारी चीजें। ये सारी चीजें उनपे लागू होती है, वर्डों को मिला के लिखना। देखो ये अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड हो जाते हैं वर्ड। कुछ टाइम के बाद लिमिटेड वर्ड हो जाते हैं। शुरू में तो अपने को अनलिमिटेड मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड कैसे करना होता है अपने को, जितना भी कोई नया वर्ड आए, अपने को लगता है डिक्टेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, हर डिक्टेशन के अंदर वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अपने को उसको उठा के एक बार प्रैक्टिस कर लो। उसका कोई अपडेटेशन नहीं होता, वो अपडेट कभी नहीं होगा। जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, वो लास्ट तक आप नौकरी लग के निकल जाओगे, वैसा ही रहने वाला है। तो जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, परेशानी कर रही है, उसको एक बार पढ़ के खत्म कर दो। नेक्स्ट टाइम जब डिक्टेशन लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आपको डेली करना है, 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे जो आप पढ़ते हो,
उसमें डेली करना है। डिक्टेशन तो लिखते ही हो, डिक्टेशन से उठा के वर्ड कलेक्ट कर लो। कोई पैराग्राफ है 400 वर्ड का, अखबार ले लो, मैगजीन्स आते हैं बहुत सारे, उनसे ले लो, कहीं से भी उठा लो। मिलने वाले वर्डों को पेन से, पेंसिल से अंडरलाइन किया, उठाइए, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, नेक्स्ट वर्ड है अपना आविष्कार किया है। तो आविष्कार, देखो आविष्कार अपन ऐसे लिखते हैं आविष्कार। अब किया है एक अलग वर्ड हो गया। अब इसको कैसे ऐड करना है कि ये एक साथ लिखे में आए। आविष्कार, ये लिखा आविष्कार किया और ये है, आ गए 3 वर्ड एक साथ। तो ये काम करना है, करना तो ये सब स्पीड वालों को है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनकी प्रॉब्लम आ रही है 60 70 80 वाले, जो सोच रहे हैं कि हम 5 महीने में कैसे स्पीड को बहुत जल्दा मतलब इंक्रीज कर ले बहुत अच्छे से विद एक्यूरेसी। तो ये काम आपको पहले करना है। साइन सारे याद कर लो पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करके, प्लस में डिक्टेशन चलनी है अपनी। उसके बाद में सारे जो सिलेक्टेड आपने जो वर्ड हर डिक्टेशन से वर्ड निकाले हैं, कलेक्ट किए, उनकी निरंतर प्रैक्टिस करो। अब इसमें देखो और वर्ड पे चलते हैं अपन। साथ ही साथ 3 वर्ड आ गए, ठीक है, साथ ही साथ। अब देखो इसको अलग अलग लिखते हैं अपन, देखो साथ, ये ही और ये साथ। तो ये गलत चीज है, लिख तो दिया, पढ़ लोगे, लेकिन स्पीड से नहीं पढ़ा। अब स्पीड से नहीं लिख पाए, स्पीड से नहीं पढ़ पाए, तो अपनी एक्यूरेसी नहीं बैठ पाएगी और नंबर कम पड़ जाएंगे। तो अपने को स्पीड में लिखने के लिए बिना कोई हेजिटेशन के अच्छे से लिखने के लिए अपने को इनको प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, जैसे अपन ने पूरा लिखा साथ ही साथ, ये देखो थोड़ा सा खराब बन गया, ये साथ ही साथ लिख दिया, पढ़ने में आ रहा, लेकिन कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार तो पेंसिल उठ गई। दोस्तों जहां पे पेंसिल उठ रही है मतलब अपनी माइक्रो सेकंड खराब हो रही है। सेकंड तो माइक्रो क्या बिल्कुल खराब नहीं करनी है अपने को, सेकंड जहां 1 सेकंड मिलके 5 मिनट में मिनट बन जाती है वो, तो माइक्रो सेकंड भी खराब नहीं करनी। माइक्रो सेकंड में स्टेनोग्राफर एक बहुत अच्छी दिमाग की अपनी कैपेसिटी होती है, माइक्रो सेकंड में अपना वर्ड बना लेते हैं, तो वो अपने को खराब नहीं करना है दोस्तों। माइक्रो सेकंड में अपने को याद आना चाहिए। अब पूरा लिख रहे थे, सुधार क्या किया, सुधार अपन ने ये कर दिया कि उसको प्रैक्टिस करके शॉर्ट कर दिया, है ना। पेंसिल भी नहीं उठी, शॉर्ट भी हो गया, लिखने में आ गया। अब सोचो ऐसे वर्ड एक डिक्टेशन में 50 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, और आपकी स्पीड आपने की तैयारी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो देखो आप क्यों रोकोगे, डिक्टेशन पे लिख दिया, छोटा वर्ड आ गया, बड़ा आ गया, जोड़ दिया, छोटा वर्ड। अब जब आप जोड़ने लगे तो फिर छोटे वर्डों को तो आपको वैसे ही टाइम मिल जाना है। तो जोड़ के लिखने से आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा, एक तो जो नया वर्ड आएगा, कोई भी नया वर्ड जो अनसुना वर्ड है अपने पहली बार, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा लिखने के लिए। भाई प्रैक्टिस कर रखे हैं अपन ने, जैसे जितने भी वर्ड प्रैक्टिस कर रखे 400 में से 5 10 15 जो भी नए वर्ड आएंगे, बाकी के तो पढ़े पढ़ाए हैं, तो उनको तो इजीली लिख दोगे आराम से। हार्ड कौन सा है, हार्ड वो है जो अपन ने पहली बार सुना है, पहली बार आया अपने सामने, तो उसको क्या है कि हर वर्ड को तो अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हर डिक्टेशन के अंदर जो पहली बार आते हैं, सुनते भी अपन पहली बार है, तो उनको लिखने के लिए अपने को इतना तो रखना पड़ता है अपने को बैकअप, कि इतना टाइम अपने को रख के चलना पड़ेगा कि हाँ भाई मिला के तुम्हें यहाँ पे ये टाइम, यहाँ पे जो टाइम बचाया अपन ने 5 वर्ड में विचार किया अपन ने, यहाँ पे वो टाइम बचाया था ना, वो टाइम बचा के अपन कोई नई वर्ड लिखते हैं, कोई नया वर्ड उसमें लिखते हैं, इसलिए अपने को ये टाइम बचाना होता है। माइक्रो सेकंड जो अपनी बचती है। अब नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं कि नेक्स्ट वर्ड में भी क्या अपन लिख रहे हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन, जैसे कहा है कि, ठीक है, कहा है कि, आ जाओ, कहा है कि, कहा है कि कैसे लिखेंगे, देखो कहा है कि, ये हो गया कहा है कि, अपना 3 वर्ड हो गए, प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, प्रैक्टिस तो लिख नहीं पाओगे। कहा है कैसे लिखते हैं, लड़कों का लिखने का तरीका भी ऐसे होता है दोस्तों, विद्यार्थी कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि उनको कोई अच्छे सोर्स नहीं मिल पाते, गाइड नहीं मिल पाती अच्छी, तो वो कैसे लिखते हैं, देखो कहा है कि, अब बताओ इसमें कितना टाइम लग गया ना टाइम। तो ये टाइम नहीं लगाना अपने को, इस टाइम को बचाने के लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो सिलेक्टेड वर्ड है मिलने वाले, जुड़ने वाले, उनको जोड़ते साथ साथ जोड़ते जोड़ते एक सीडी बाय सीडी अपने को चढ़ना है। उनको जितनी जल्दी हो सके उनको कवर करो, 10 15 20, अगर एक दिन में भी 15 वर्ड क्लियर करोगे तो आपकी डिक्टेशन में कहीं ना कहीं तो रिपीट होगा, कहीं ना कहीं तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको डेली करनी है। 50 60 वाले इस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके पास जो सिलेक्टेड टाइम है उसमें जल्दी से जल्दी आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। तो ये काम अभी से स्टार्ट कर दो, बाकी कामों को पीछे छोड़ो, अपने स्टेनो पे फोकस करो, जल्दी से जल्दी रिपीट करो दोस्तों, इनको प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अपना स्थापित किया है। देखो 1 2 3 4 वर्ड है। अब इनको अलग अलग लिखोगे, अलग अलग लिखोगे तो बताओ कितना टाइम खर्च होगा। पेंसिल 4 बार तो आप पेंसिल उठा दोगे। अब पेंसिल माइक्रो सेकंड में 1 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, 3 माइक्रो सेकंड, 4 माइक्रो सेकंड, 4 हो गई। अब ये मिनट बन जाएगी, 2 मिनट बन जाएगी। अब बताओ 2 मिनट में तो अपन को 100 वर्ड पर मिनट लिखना है, वहां पे 100 वर्ड का मतलब 200 वर्ड हो गए अपने।
कि 200 वर्ड का अपन गलती करके चल रहे हैं। अब सोचो 10 15 20 वर्ड आएंगे ऐसे, तो क्या गलती करते चलते रहोगे? क्या सुधारोगे? नहीं, कब तक इग्नोर करोगे? तो इन चीजों को अभी से आप लो। हर कोई आपको नहीं बताता इन चीजों को, इनको ये आपके समझने की बात होती है। ये आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या चीज फॉलो करूं, मैं क्या चीज फॉलो नहीं करूं। क्योंकि जब तक आप अच्छी चीजों को नहीं पकड़ोगे, जब तक आप अच्छी चीजों पे नहीं आओगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। गलत नहीं जाना अपने को। टाइम भी अदर वैकेंसी जो भी है जहां पे भी अच्छा पढ़ो, टाइम खराब क्यों करना अपने को? ठीक है। अब जैसे क्या वर्ड बताया था मैंने, स्थापित किया गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, स्थापित किया गया है और ये की, स्थापित किया गया। ये आप लोगों के लिए मैंने बड़ा बनाया है कि आपको दिख जाए अच्छे से बोर्ड पे। बाकी इसको अपन कॉपी में छोटा बनाते हैं आराम से। जो आउटलाइन बनती है, अपनी डायरी आती है स्टेनो की, उस पर अपन आराम से इसको लिख के देखना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं एक ही लिपि की बात नहीं कर रहा, सब लिपि जितनी भी अदर लिपि हो रखी है सब में ऐसे ही चलता है कि कोई वर्ड ऊपर नीचे जो भी है, लेकिन प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी है ना। जुड़ने वाले, बड़े वर्ड, नए वर्ड, प्रैक्टिस तो सेम ही होगी। तो लिपि का कोई इशू नहीं है। लिपि का मत सोचना, लिपि का इशू नहीं रखना अपने को, अपनी प्रैक्टिस का इशू रखना है कि प्रैक्टिस किस बेस पे करनी है, अपने को स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं आपको कि 4-4, 5-5 वर्डों को अपन एक साथ कैसे लिखें, जिससे अब देखो 5 वर्ड आप एक साथ बिना पेंसिल उठा के लिख रहे हो, तो कितने 5 वर्ड लिख दिए, फिर अपने पास कितना टाइम बच गया बताओ? 5 को अलग लिखो, 5 को एक साथ लिखो, तो एक साथ लिखने के बाद अपने पास 4 वर्डों का टाइम बच गया। तो 4 नए वर्ड और लिख सकते हैं अपन। तो वो 4 जो वर्ड नए हैं वो नए वर्ड हो सकते हैं जिनकी अपन ने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, उनमें लो इनको। आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड अपना आता है रखा गया है की। देखो, रखा गया है की, आ गए 4 वर्ड। ठीक है, तो ये यहां आ जाओ। देख यहां बता, रखा गया है की, आ गया ना। बिना पेंसिल उठाया अपन ने 4 वर्ड क्लियर कर लिए। बताओ कितना अच्छा काम है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों, अपनी जो भी प्रैक्टिस, एक अच्छा सा रजिस्टर बनाओ, लाइन खींच के अच्छे से लिख लिख के उस पर प्रैक्टिस करो। माइक्रो सेकंड में अपना वर्ड बन जाना चाहिए। स्टेनोग्राफर बनना है तो आपका इतनी माइंड कैपेसिटी होनी चाहिए, स्टेनो में इतनी पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ तभी होगी जब आप इन बड़े वर्डों को, साइन को एक उसके साथ उसके साथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक फ्लो के साथ लिखोगे। एक सेट बना के ये साइन याद कर लिए, ये बड़े वर्ड याद कर लिए, ये जुड़ने वाले वर्ड याद कर लिए। तो ये काम आपको निरंतर ही करना है। तो 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, लागू सब पे होता है। लेकिन ज्यादा काम किनको करना है? 70, 80, 60, 70, 50, 80 वालों को। क्योंकि इनको क्यों करना है? क्योंकि इनके पास स्पीड अपने को 120 लेके चलेंगे दोस्तों। जब अपन वहां पे अच्छे से 95 नंबर लेके आएंगे वहां पे अच्छे से, तो ये काम अभी से कर दो। क्योंकि बाद में तो प्रेशर आने वाला है। एग्जाम जब पास होती है, अपने पास एग्जाम की डेट तो वैसे आ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते, टाइम नहीं लगता। अपने को दोस्तों 1 महीना हो गया एग्जाम को, अपने होने वाला है 5 तारीख को। तो ऐसे टाइम का पता नहीं चलता। आप इन पे ध्यान दो। 70 वाले, 80 वाले, 50 वाले, जो भी आप हो, वर्डों को कलेक्ट कर लो, अच्छे से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लो। अपने हाथ को खोलो। जितना जल्दी आप करोगे, जितना ज्यादा आप करोगे, ये आपके लिए बेनिफिट है। तो लगे रहो दोस्तों। और आज यही बात करने वाले थे कि 50-60 वालों का बहुत इश्यू आ रहे थे, बहुत क्यूरीज आ रही थी बच्चों की कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही, मैं क्या करूं? क्यों? कुछ तो भागते चिन्हों की साइड, साइन की साइड। चिन्हों से काम नहीं चलता। बड़े वर्ड और जुड़ने वाले सब उनको। और मेरा कहना इतना भी है कि कोई नया वर्ड है, पहली वर्ड डिक्टेशन में अपने को उस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है जो वर्ड अपन सुनते रहते हैं। नया वर्ड, कोई भी नया वर्ड आ गया, कैनवास जैसे मान लो इंग्लिश का वर्ड है कैनवास, है ना। इंग्लिश का वर्ड हिंदी की डिक्टेशन में चलता है, आ जाते हैं बहुत वर्ड। अब कैनवास पहली बार डिक्टेशन में आया, तो इसका कोई ये थोड़ी तुम कैनवास की भी डिक्टेशन की आउटलाइन बना दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना आपको। कैनवास की कोई अपने को साइन नहीं बनाना। अपने को कैनवास की वैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे? एक तो टाइम बच रहा है अपने पास, दूसरी बात कैनवास एक बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपना स्टेनो में जो भी साइन बनाते हैं अपने वैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखो कैनवास, कैनवास, है ना। कैनवास अपनी अपनी लिपि के हिसाब से देख लेना। इतना बड़ा है, एक बार आ गया। अगर 5 बार आया तो 5 बार नहीं बनाना, एक बार बना दो कैनवास, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो कुछ भी साइन दे दो, के दे दो, अपने हिसाब से साइन दे दो, पता लग जाएगी आपको कि ये कैनवास था। बस ये कॉमन सेंस होता है अपना, जो बहुत जरूरी है स्टेनो में, ठीक है। तो इस टाइप के वर्डों को लेके आप ज्यादा परेशान ना हो कि कोई नया वर्ड आ गया तो घबरा जाते हो, हाँ एजिटेशन होने लग जाती है, हाथ रुक जाता है। हाथ नहीं रोकना, अपने को उस पर काम करना है। जो बड़े वर्ड है उनको जोड़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो दोस्तों। इतना ही कहूंगा आज के लिए। धन्यवाद। लगे रहो अपनी तैयारी में।